So we are looking at the concept of motion and we'll look at 2 or 3 questions from this lesson. The odometer of a car reads 2000 kilometers at the start of the trip. तो odometer क्या होता है? The one which shows distance traveled. ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना है उसका? स्टार्ट में कितना है? 2000 kilometers and 2400 kilometers at the end of the trip. एंड में कितना है? 2400 किलोमीटर्स. इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 2400 माइनस 2000 विच इज 400 किलोमीटर्स. टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस कवर करने के लिए? 8 आवर्स. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन ये फॉर्मूला गलत है. एंड व्हाई इट इज रॉन्ग? ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब एवरेज स्पीड कहता है तो इट इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इस क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट. ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 400 किलोमीटर्स. व्हाट इज टाइम टेकन? 8 आवर्स. तो 8 5 जा 40, 8 50 जा 400. सो दिस इज 50 kilometers per hour. Okay, this is the average speed. That is in kilometers per hour. Now we have to convert to meter per second. So what is 50 kilometers per hour? It is 50 into 1 kilometer per hour. ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is 50 into 1 kilometer upon 1 hour. And what is 1 kilometer? 1000 meters. And what is 1 hour? 60 minutes. So this is 50 into 1000 meters upon 60 into 1 minute. 1 minute मतलब कितने सेकंड होता है? 60 seconds. 1000 meters upon 60 into 60 seconds. तो ये 2 0 कट गए. So this becomes 50 multiplied by 10 upon 36 meter per second. But 2 5s are 2 18s are. So this is 50 into 5 by 18. 2 9s are 2 25s are. 25 into 5 125. This is 125 by 9 मीटर पर सेकेंड. तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो 125 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72. 13.88 मीटर पर सेकेंड. तो ये आंसर आ गया आपका. स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर 50 किलोमीटर्स पर आवर विच इज ऑल्सो 13.88 मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन रिमेंबर दिस. ये कन्वर्जन फैक्टर लर्न कर सकते हैं
एक ही रन करना है, टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। एक ही याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल 8.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो स्विमिंग कर रही है वो, ये पूल है सपोज, स्टार्ट एंड एंड कितना है ये, 90 मीटर्स। ओके, start A point, end B point. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. तो उसका कैसे कवर कर रही है वो, A to B and B to A, which is 90 plus 90, which is 180 meters, and that is the distance covered. डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। जैसे आपने वो ओडोमीटर का क्वेश्चन देखा अभी, तो जहां से शुरू किया, अगर यहाँ पे रोड होता एंड उषा वुड हैव बीन ट्रैवलिंग बाय बाइक, तो ओडोमीटर पे रीडिंग आता था 180 मीटर्स। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। टोटल टाइम कितना लगा उसको, शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, we will use my formula, total distance traveled upon total time taken। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 180 मीटर्स, टाइम कितना लिया, 60 सेकेंड्स। So this is 3 meter per second, that is the average speed and average velocity। देखो, speed is a scalar and velocity is a vector। स्पीड में होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये है कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, सिमिलरली फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement, distance is a scalar, displacement is a vector। distance has only magnitude, displacement has magnitude plus डायरेक्शन। डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर,
Suppose a body travels, then distance cannot be zero. For a traveling body. But in the case of displacement, displacement can be zero if initial and final position of the body are same. तो अभी इन सबके डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग. Definition: speed. It is defined as distance covered in unit time. ठीक है. Velocity rate of change of displacement. डिस्टेंस स्केलर मैंने ब्लैक में लिखा है, इसलिए ये स्केलर भी ब्लैक में लिख देता हूं. डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ displacement shortest distance between initial and final position. Okay, तो नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. अभी ये फाइंड करने के लिए हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन उषा ने स्टार्ट किया ए पे, शी वेंट टू बी, केम बैक टू ए. So what is the shortest distance between initial and final position? It is 0. So 0 upon whatever time. So average velocity is 0 meter per second. Okay. Let's look at the next question. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. जो starting होता है तभी जो वेलोसिटी होती है उसको नाम दिया है इनिशियल वेलोसिटी इज u विच इज 0 मीटर्स पर सेकेंड. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितना है? v विच इज 6 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लगा उसको ये अचीव करने के लिए? 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second. तो ये हुआ जब उसने वेलोसिटी या स्पीड बढ़ाई. ठीक है, फाइन. देन दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में जब उसने ब्रेक लगाए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इतना. v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये u v ये सारे नोटेशन है, तो इनको पर्सनली लेना है आपको. ठीक है. अप्लाइज ब्रेक्स, इट कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. इसका फाइनल
वेलोसिटी कितना है? v1 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। इसको टाइम कितना लगा? t1 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो ये एक्सेलरेशन जो है व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, और स्पीड मतलब वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। एंड व्हेन velocity decreases, it is called as retardation, negative acceleration और deceleration, depending on the question। ये तीनों एक ही मीनिंग है, ठीक है। So let's look at the black part, which is the first part. Acceleration क्या होता है? Definition क्या है? Rate of change of velocity। चेंज कभी होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले केस में, मतलब ब्लैक वाले केस में, फाइनल वेलोसिटी कितना है? v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। तो v कितना है? 6 माइनस 0 अपॉन 30 विच इज 6/30 विच इज 1/5। 1/5 इंटू 2 इंटू 2, this becomes 2/10 which is 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी रेड वाला पार्ट देखते हैं। सेम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विच इज चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितना है? 4। इनिशियल कितना था? 6 अपॉन 5 विच इज -2/5। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को 10 बनाया। सो -4 अपॉन 10 विच इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस शोज दैट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आया? वाई नेगेटिव साइन केम? दैट इज इंपॉर्टेंट। Why negative sign? When brakes are applied. And velocity reduces. Because acceleration is a vector. So consider magnitude and direction. Second, to reduce the velocity,
द एक्सिलरेशन एक्ट्स, ये रिड्यूस है, to reduce velocity the acceleration acts in the direction opposite to the direction of motion. Therefore नेगेटिव साइन। मतलब क्या हो रहा है कि सपोज वो बॉडी ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे कहीं तो आके उसने ब्रेक लगाए, तो बॉडी आगे जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन इस तरह से है। पहले केस में क्या था, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में था, इसलिए वेलोसिटी बढ़ रही थी। ओके, so that is as far as these three concepts are concerned. Fine, thank you.